सब लोग पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड होंगे, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। पॉलिटिकली तो कनेक्टेड है ही, लेकिन जिहाद से इंस्पायर है। भारत का सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला शहर ये मालेगांव है। हाँ, साबुन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, साबुन कैसे बनता है, क्या है? में लग रहा है तू? हाँ? क्या चीज में लग रहा है? डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्री पे। आईडी बताओ तुम्हारा, कहाँ आईडी के बिना नहीं बताओगे, ये चला कैसे रहे हो फिर? दुकान के बारे में डिटेल तो पूछ रहे हैं। अब वो भाई जो हमारे साथ आ रहे थे उन्हें वहाँ रोक लिया उसने, पता नहीं। कोई भी प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लिए बना ये सब कारखाने चल रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो इलीगल है। आंकड़ा डाल के इलेक्ट्रिक ली गई है, मीटर में से कनेक्शन ना लेते हुए चोरी का इलेक्ट्रिक की गई है। तो भी यहाँ के जो इलेक्ट्रिक के कर्मचारी है वो जाने से डरते हैं। 2-3 बार उन पर हमला हो गया था, तलवारों से उन पर हमला किया गया था। तो पिछली दफा एक मालेगांव का आमदार जो आसिफ शेख है, उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को, अगर रोहिंग्या मुसलमान मालेगांव में आते हैं तो उनको मैं बसाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी हम ये 12/25 का वो जो इलीगल 12/25 लैंड जिहाद जिसको मालेगांव में कहा जाता है, वैसे एक सेटलमेंट में आए हुए हैं। बजट तो इधर खाली प्लाट है 4-4.5 लाख। अच्छा। हाँ। और उस पर घर मकान चढ़ाना ये 12.5-25 है। हाँ। लास्ट ईयर जो महाराष्ट्र के एमएलए नीतीश राणे साहब है, उन्होंने ये वाकया सब जो 12/25 का ये जो सब चल रहा है, ये महाराष्ट्र के विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया था। बकायदा इस 12/25 के प्लॉट के खरीदी के लिए यहाँ पर बैनर अलग अलग लगाए जाते हैं, और बैनर 10x20, 10x10 के बैनर लगा के 12/25 के प्लॉट आप खरीद सकते हो, ऐसा सबको आह्वान कर दिया जाता है। And this person is telling us that there's a systematic land jihad going on in this area where Islamists from allegedly from outside, maybe from Burma or Myanmar, are buying lands here and settling. They have illegal documents prepared with the help of local leadership, and they buy lands in a very distinguished proportion, which is 12/25. A land of such size is usually not possible to be bought in India, but here it is made possible for these Islamists illegally. So 12/25 का लैंड जिहाद ऐसा कर कर उसे यहाँ पर कहते हैं, और हम उसी एरिया में जाने वाले हैं जहाँ पर ये लोग ये बोलकर लैंड को खरीदते हैं कि हमें यहाँ पर गाय को रखने के लिए एक शेड बनाना है, और बाद में उसको मुस्लिम्स को दे दिया जाता है। उनको 1 लाख 2 लाख में वो जमीन मिल जाती है, वो वहां पर रहते हैं, और कई बार ये जमीनें बाहर से आए हुए लोग भी खरीद रहे हैं। इस वजह से भी यहाँ का डेमोग्राफिक अलार्मिंग रेट पर बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है। हाँ, आप है ना, और एक मालेगांव में एक चीज होती है कि यहाँ पर हड्डी उबालने के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे स्लॉटरिंग होती है, तो हड्डियाँ भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में वो जो हड्डियाँ होती है उससे बड़े पैमाने पे साबुन बनता है। वो एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, आजू बाजू के एरिया में ये बनाया जाता है, उसका ये कारखाना है। अपन आगे देखेंगे, बड़े बड़े पतीलों में वो हड्डियाँ डाली जाती है, उबाली जाती है, उससे बनाई जाती है, और आगे अपन देखेंगे ये सब इलीगल सिस्टम चल रहा है या सब लीगल है? हाँ, ये सब इलीगल ही है। कोई शासन प्रशासन महानगर पालिका की परवानगी लिए बिना ये सब होता है। तो ये सब लोग पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड होंगे, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। पॉलिटिकली तो कनेक्टेड है ही, लेकिन जिहाद से इंस्पायर है। तो जिहाद के लिए कुछ भी। अच्छा, जिहाद के लिए, भाई के लिए कुछ भी। ये फिर से एक मस्जिद दिख रही है बहुत बड़ी सी। मालेगांव में 1200 से ज्यादा ऑफिशियली ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड, परमिशन ली गई, विदाउट परमिशन से यहाँ पर
मस्जिदें बनाई गई है। भारत का सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला शहर ये मालेगांव है। गली मोहल्ले के में पतरे के ऊपर एक खंबा गाड़ दिया, उस पे 4 भोंगे लगा दिए, अजान चालू कर दी और मस्जिद शुरू हो गई। ऐसा काम यहाँ पे चलता है। अपन जिस जगह जगह पे खड़े हैं उस जगह से आधा किलोमीटर से भी कम आप सामने देख रहे होगे, वो जो चट्टान चोटी है उसके नीचे ही एक बड़ा कत्तल खाना है। वो गवर्नमेंट के परमिशन से, गवर्नमेंट के सब चीजों को साथ में रख के और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है उनके वरद हस्त से वो चलता है। और लगभग 1000 से ऊपर उसमें अलग अलग जानवर काटे जाते हैं और वो सब भारत के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे 2-3 बड़े बड़े कत्तल खाने यहाँ पर रहे। नहीं तो इतना बोला हाईटेक परमिशन, कत्तल खाना है। परमिशन बाकी सारे जानवर का है और कट्टी गाय है। गाय कटती है या जो भी चीज कटता है, लेकिन बड़े पैमाने पे होता है, उससे मालेगांव का वातावरण खराब होता है। इतने बड़े बड़े पैमाने पे यहाँ कत्ल के लिए जानवर लाए जाते हैं तो गोरक्षक बेचारे रास्ते में खड़े रहते हैं और उनमें बहुत बार केओस हो जाती है। अपन जिस साबुन के कारखाने के बारे में बात कर रहे थे, वो साबुन यहाँ बेचने को अभी दिख रहे हैं। ऐसे आधा आधा किलो, 1-1 किलो के बड़े बड़े डेग अपने को दिखते हो। अपन आगे देखेंगे वो साबुन बनाने का हड्डियों से बनाया हुआ देख पता है साबुन का कारखाना राइट हैंड पे है। वो बड़े बड़े पतीले और वो कारखाने आपको दिखेंगे राइट ये हैंड साइड पे। लेफ्ट में भी मेरे ये देखो को कितना राइट बड़ा कढ़ाई है। ये साबुन है वो, ये साबुन बनता है वो जानवर की चर्बी से बनता है। पीछे वो रखे हुए वेसल, वी कैन एंटर देयर। हाँ? मालेगांव के बारे में बता रहे कि मालेगांव में ऐसा साबुन बनता है, कितने बड़ा अच्छा है। मालेगांव के डॉक्यूमेंट्री चल रही है। वी कैन सी द वेसल्स। आप साबुन के बारे में बताएंगे, कैसे साबुन होता है, किधर किधर जाता है अपना। लोकल वाले साबुन स्मेल ये जो मालेगांव के साबुन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, ये भाई जी उसके बारे में बताएंगे। हाँ। वो बनाता है साबुन, वो बताएंगे आपको। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल। आपका है ये इस पे बताएंगे। साबुन कैसा बनता है, कैसा है उसका रिजल्ट, कैसा है, क्या है। आइए ना, आपको भी लेते हैं साथ में। चल। कितना टर्नओवर होता है ऐसे? ये दीदी जी आई है, वो साबुन अपने जो है इधर काफी उस, हाँ साबुन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। साबुन कैसे बनता है, क्या है? चीज में लग रहा है तू? हाँ? क्या चीज में लग रहा है? डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्री पे। आईडी बताओ तुम्हारा, कहाँ की? आईडी के बिना नहीं बताओगे, ये चला कैसे रहे होगे? दुकान के बारे में डिटेल ही तो पूछ रहे हैं। अरे साबुन कैसे बनाते हैं? मैं मालेगांव का हूँ। हाँ। अरे ये तो डर रहे हैं, बोले कैसे बताए। इतना क्या डरने का रे, मालेगांव की शान है अपना साबुन। क्या है वो जो चीज का होता है और ये जो हम इस लेन में घूम रहे हैं जहाँ पर बाहर से आकर मुस्लिम्स को बसाया जा रहा है। यहाँ पर उनके कारखाने लगे हुए हैं साबुन के, और वो भाई जो हमारे साथ आ रहे थे उन्हें वहाँ रोक लिया उसने, पता नहीं हमसे बात भी नहीं की। कारखाने वाले ने ये कहा कि पहले अपना आईडी दिखाओ। ये we can see children going to madrasas, and this is the whole region is near the mountains and looks like they have settled illegally. इलीगली तो नहीं कह सकते, क्यों? कबाड़ खाना भी है और उधर ही मदरसा आजमा शरीफ करके लिखा हुआ था। अभी यहाँ पर अजान का भी आवाज आ रही है। ये सारा टीन से बने हुए घर है। देखिए कोई भी घर आपको पक्का नहीं नजर आएगा, कारखानों के स्टाइल में घर बने हुए हैं।
पीछे सारे सब में टीन है, कोई दीवार वाला घर नहीं है। ये जो आप इलाका देख रही है, यही इसी के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 12 बाय 25 यानी 200 250 स्क्वायर फुट के इलीगल उनके रजिस्ट्री करके ये सब एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिदें बनाई गई है, 100 200 स्क्वायर फुट का इलाकों पे पत्थरे मार के कब्जा बनाया गया है। बच्चे जा रहे हैं और वहाँ से। छोटे छोटे बच्चे भी है, लेकिन ये सब एरिया इलीगल होने के बावजूद भी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, नल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन कैसे इनको दिया गया। तो शासन प्रशासन को ये सब चीजें मालूम होने के बाद भी इनको नजरअंदाज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सारे पत्थरे के बनाए गए जगह है और बड़ा सा एरिया यहाँ पर स्लम पॉपुलेशन यहाँ पर रखी गई है। और ये जमीन का 200 स्क्वायर फुट 300 स्क्वायर फुट की जमीन 2 लाख 3 लाख में मिल जाती है। कोई भी किधर से भी आए हुए लोग, महाराष्ट्र से बाहर हुए, यूपी बिहार से, और कुछ क्राइम के जिनका क्राइम का पूरा ताल्लुक है, ऐसे भी लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं। और ऐसा बड़ा बस्ती यहाँ पर अपन हाईवे के दोनों साइड में देख सकते हैं कि पतरे के पूरा एरिया का एरिया बन चुका है। Yeah, this in between this illegal settlement, you can see such minars looking from almost any side. Oh my God! Look at they have tap water connection also, and all these 3 मंजिल का घर बना रखा है। एक और मस्जिद, मतलब हम आधा मालेगांव में किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं करते। मालेगांव में पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मालेगांव ये सब कारखाने जो दिख रहे हैं, यहाँ ये प्लास्टिक के चीजें हैं, उनसे गिट्टियां बनाने की कारखाने, कोई भी परमिशन लिए बना, कोई भी प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लिए बना ये सब कारखाने चल रहे हैं। इसके और ये हाईवे और इसको इतने नजदीक है कि जाने आने वाले सभी ट्रैफिक, ये नेशनल नंबर 3 हाईवे, उसको ये बड़ा दिक्कत देने वाली चीज है कि उसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड में ये काला धुआं फेंकने वाले सब कारखाने। लेफ्ट साइड में क्या बना हुआ है? वो मदरसा है इतना बड़ा। वो एक मदरसा नजर नहीं, कॉलेज है वो। सारा मेडिकल स्किल डेवलपमेंट बना है। पिछले साल में मालेगांव का जो हैंडलूम है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हैंडलूम कारखाना है। अभी वो बहुत बार ऑटोमेटेड हो चुका है। यहाँ पर सूत का कारखाना बनता है। ये सूत के जो कारखाने हैं, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, वो बहुत बड़ा एक स्कैम है, क्योंकि यहाँ के सभी कारखानों में ऐसी बहुत बार देखा गया है कि आंकड़ा डाल के सब इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया जाता है। पिछले ही साल यहाँ की प्राइवेट कंपनी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, उन्होंने केस दर्ज किया था। 100 200 300 करोड़ के आसपास बिजली की चोरी इन सभी कारखानों ने यहाँ पे की थी। और ये कारखानों के साथ में बहुत बड़ा ये इलेक्ट्रिक स्कैम यहाँ पर उजागर हुआ था। तो 300 250 300 करोड़ की चोरी करने वाले ये सब कारखाने यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन पता है, सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो इलीगल है। आंकड़ा डाल के इलेक्ट्रिक ली गई है, मीटर में से कनेक्शन ना लेते हुए चोरी का इलेक्ट्रिक की गई है। तो भी यहाँ के जो इलेक्ट्रिक के कर्मचारी है वो जाने से डरते हैं। 2-3 बार उन पर हमला हो गया था, तलवारों से उन पर हमला किया गया था। तो तब से लेकर जो इलेक्ट्रिक के कर्मचारी है वो इलेक्ट्रिक की चोरी रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। इस तरफ सारे जो कारखाने, ये सबके ओनर मुसलमान ही हैं। हाँ, यहाँ के 90% कारखानों के जो ओनर है वो मुस्लिम है। 2-4-5%
मुस्लिम के अदर भी रिलीजन के ओनर है, लेकिन उनका सबका वर्कर 100% मुस्लिम ही है। वहाँ पे कोई हिंदू वर्कर टिक नहीं सकता। उनका जो मुस्लिम का ये वर्कर यूनियन है वो दूसरे रिलीजन को टिकने नहीं देता, दूसरे रिलीजन के वर्कर को। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से माइग्रेशन भी बड़ा होगा इधर वो हाँ, इसकी वजह से भी यानी डेवलपमेंट तो है ही नहीं और काम भी नहीं है, तो इसकी वजह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा पैमाने पे हुआ है। और इन कारखानों में काम करने के लिए भी लेबर, चीप लेबर बाहर से लाते होंगे ये लोग। यूपी, बिहार और आसाम, बंगाल से यहाँ पर बहुत बड़े वर्कर आते हैं। यहाँ के 70% से ज्यादा जो वर्कर है वो बाहर से लाए गए वर्कर है। तो पिछली दफा एक मालेगांव का आमदार जो आसिफ शेख है, उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को, अगर रोहिंग्या मुसलमान मालेगांव में आते हैं तो उनको मैं बसाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। शायद वो जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली होंगी, इसके वजह से वो 1-1.5 लाख मुसलमान यहाँ आए भी होंगे। अभी हम ये 12/25 का वो जो इलीगल 12/25 लैंड जिहाद जिसको मालेगांव में कहा जाता है, वैसे एक सेटलमेंट में आए हुए हैं। ये लोकल भाई साहब हमें मिले, ये समझाएंगे कि ये 12/25 का पूरा कैसे इधर स्कैम एक तरीके से लैंड ग्रैब का चल रहा है, क्या होता है, कैसे जमीन खरीदी जाती है और फिर उसमें लोगों को बसाया जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, नामचीन लोग रहते हैं, जो मतलब नगर सेवक बोलो या आमदार खासदार, ऐसे जो लोग रहते हैं, वो बड़ी जो चीज रहती है, बड़े मतलब 6 एकड़ 10 एकड़ जो रहता है वो पूरा एक ले लेते हैं। फिर उसके बाद में वो जो है वो उसको छोटी छोटी डिवाइस में कर लेते हैं 12/25 के हिसाब से। बाकी ये लोग यहाँ हाथ मजदूर लोग रहते हैं ना, उनके हिसाब से हो। तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन नहीं। यहाँ पूरे घर बने हुए हैं। तो वही हिसाब से उनका काम होता है। अभी सोच लो, एक मैं नगर सेवक है, आप नगर सेवक है, आपके नाम पे सब काम चलता है, आपकी यहाँ की इधर की हुकूमत चलती है। कोई भी आया तो उसको जाएंगे, सर ये ऐसे ऐसे लोग आए, तुम कर दो, तो वो जाके वहाँ सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, अभी यहाँ का जो महापौर पहले AIMM हाँ, माजी मुफ्ती साहब है। अच्छा, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी। हाँ, उनकी पार्टी का। तो वो सेटल करवा रहे हैं सारे मुस्लिम्स को, ऐसे 12/25 का प्लॉट दे दें। नहीं, ऐसा नहीं, कोई उनका- भी कोई भी हो ऐसा। कोई भी एक नगर ही आदमी सेवक। का नाम नहीं यहाँ कोई पर भी, बकायदा टैप वाटर कनेक्शन भी दिख रहा है, ये सब कुछ इलीगल है। सब लीगल है। सब इलीगल है। अलीगल है, पर ये बोलते कि लीगल है ऐसा। बकायदा पेड़ लगे हुए हैं, हाँ, हम सब- टैप सब- वाटर देख रहे हैं, सब- इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी इलेक्ट्रिक पोल है, सब कुछ है। यहाँ बाकायदा रोड भी बना के दिया है। जो अच्छा। मतलब जो मेन जगह मालक है कुछ। उनसे नगर पालिका वाले डायरेक्ट बोल देते तुम्हारी गटर, तुम्हारा नल, तुम्हारा रोड, अच्छा जी। ऐसा है। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 10 साल पहले 12 साल पहले ऐसा भी था यहाँ पर, या अभी 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 चालू के बने लेने, तो ये पूरा खेती थी। खेती था। हाँ, ये पूरा कितने खेती। साल से पहले की ये अभी घर ऐसा बना? समझ के चलो, कम से कम ये 10 साल के या 5 साल के आसपास का है। ओके, उसके पहले यहाँ कुछ हाँ। भी नहीं था। नहीं, बकायदा 2-2 माले भी चढ़ा रखा है उधर हाँ। ऊपर। जिनका पॉसिबल नहीं वो टीम का बना रखा है। हाँ, जिनका पॉसिबल। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन मतलब आरसीसी का नहीं है, ये एंगल फर्जी का रहता है। अच्छा, ये हाँ। क्या लिखा हुआ है? किसी ये का? ये उर्दू है। उर्दू? हाँ, उर्दू में लिखा हो, मतलब किसी का नाम लिखा हो। नहीं, एरिया का है। हाँ, वही गुलशन अरम है ये। वो जो मालिक है उसका नाम है वो। अच्छा, वो गुलशन अरम है। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली मुस्लिम्स को इन एरियाज में बसाया जा रहा है। जो कभी खेत थे उन्हें प्लॉट्स दिए गए हैं, उनके बच्चे बाकायदा यहाँ पे कॉलेजेस मदरसा खोले गए हैं। एक आध फैमिली के पास हम जाते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं वो लोग। ठीक है, हमें बोला तो गया है कि इधर मत जाइए, सेफ नहीं है, पर फिर भी हम जाते हैं और कोशिश करेंगे कि एक आध परिवार से, पीछे वो भाई बुला ही रहे हैं हमें कि मत जाओ। ओ भाई साहब सुनिए तो, रुको रुको रुको, नमस्ते। इधर आप लोगों को ये, आप यहाँ कब से रह रहे हो? अभी हम घर ही देखने आए। अभी जगह देखने आए, हम सिटी में रहते, उधर अच्छे रहते गाँव में, तो प्लाट देखने आए। अभी मालिक मालिक मियां तरफ तो यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गए अब? अभी हो ही नहीं रहे, देख रहे बाहर से आएंगी मेरी हमको बहन। शिफ्ट होना इसलिए कि हम दादा भूसे का काम इधर देखते हैं ये एरिया में। अच्छा, वो यहाँ पर हिसाब अभी से। नए नए घर सारे बन हाँ, रहे ये हैं। सब नए हैं कि बाहर ये एरिया आगे चल के अच्छा बनने वाला है, जो हिसाब से माहौल इधर का है। तो ये हाँ। आपके मुफ्ती साहब ने ही बनवाया इधर लोगों का घर? ये किसकी? नहीं, ये तो
प्लाट है सब। सब प्लॉट है। हाँ सब प्लाट है, प्राइवेट जगह तो अपनी आपको जो अपनी है। बेच रहा है वो कौन है जो बेच अब रहा है, ये उसका तो नाम नहीं पता? नहीं, अभी तो आप देखने आए अभी। अच्छा अच्छा, आप भी अभी यहाँ घर ले लेंगे? हाँ, इधर कोई असलम नाम का है इधर, मतलब जो क्या हाईवे से लगा हुआ घर है, हाँ। अब इससे ज्यादा क्या लेंगे? सही है फिर, हाँ? बजट, हाँ बजट। बजट तो इधर खाली प्लाट है 4-4.5 लाख। अच्छा, हाँ, और उस पर घर मकान चढ़ाना? ये 12.5-25 है। 12.5 हाँ, साढ़े मकान चढ़ाए तो अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहे अपन, सस्ते में भी बनाएंगे तो पतरे में पार्टीशन में बनेगा, और ऐसा पक्के में बनाए तो अपनी जैसी हैसियत है, मतलब जैसा बनाना चाहे वैसा बना। आप वैसे काम क्या करते हैं? अपनी हाथ मशीन है। हाथ मजदूर। हाँ। और यहाँ पर कितने सालों से रह रहे मालेगांव यहाँ में? तो पैदावार ही अपनी यहाँ की, जवान से बुढ़े हो गए समाज में, चलो पैदावार बुढ़ापा आ यहाँ गया की हमारा है। भी यहाँ। तो एक 12x25 का प्लॉट खरीदने के लिए ये भाई साहब भी यहाँ आए हुए हैं। आपका नाम बता दे जरा। शेख जमील शेख अहमद। शेख जमील शेख अहमद भाई भी यहाँ जमीन खरीदेंगे। चलो प्लॉट हम भी आपका देखना चाहेंगे जरा। बनाया हुआ है ना, ये तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट का पूरा नहीं है, ये तुम्हारा स्टील भी यूज नहीं हुआ, ये डायरेक्ट लोहे का। हाँ लोहे का जो पोल डालते हैं सरिया, जैसे इलेक्ट्रिक पोल जैसा ये रहता है वैसे ही पोल इसमें डाले हुए हैं। ये आप इधर देख सकते हो, ये लोहे के ऊपर ये पूरा है, जैसे कॉलम डालते हैं सीमेंट कंक्रीट का, वैसे सीमेंट कंक्रीट का वो नहीं है, डायरेक्ट एक जैसे हम कैटल शेड बनाते हैं कैटल शेड, उस तरीके से बनाया है। स्लैब भी नहीं है, वो स्लैब उसके ऊपर हाँ फर्ची डाली है और उसके ऊपर ऊपर का मंजिला चढ़ाया हुआ है। वो भाई बता रहे थे कौन मालिक है और ये किसका है। ये सब घर देखो आप, यही घर थोड़ा अलग है, हाँ, ये ये पोल तो पूरा हाँ डाल के बनाया है। कॉलम सिस्टम। कॉलम सिस्टम से, आरसीसी बोलते हैं उसको। ये लगभग ऐसा ये एरिया जो है ये 200, 300, 400 एकड़ ऐसा 12x25 किया गया है। ये लगभग 500,000 करोड़ का ये सब घोटाला है, जहाँ पर इलीगल कनेक्शन दिया गया है, इलीगल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलीगल रजिस्ट्री है, इलीगल घर बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन की कोई उनके पास परवानगी भी नहीं है। ये इलीगल प्लॉट खरीदा कैसे जाता है? अभी समझ लो तुम्हारा एक खेडूत है, खेती करने वाला इंसान है, वो क्या करेगा, 1 एकड़ की कीमत रहेगी उसकी 10 लाख रुपए, पर इधर क्या करेंगे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके ये लोग खरीद लेंगे। 5 लाख रुपए खेडूत को, एक खेती करने वाले बंदे को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है कोई ये मोमेडियन लोग, तो ये प्लॉट बेचेंगे, उसको बेचेंगे। इससे क्या होता है, उनको रेट ज्यादा मिल जाता है, खेडूत को वो बेचारा दे देता है, पर उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है, उसके बाजू में जो जिसकी खेती होती है उसको इतना तकलीफ देते हैं ये लोग, वो बेचारा कम दाम में इनको बेच देता है। जो 15 लाख में इसमें लिया, वो बाजू वाली खेती वो 8 लाख में ही लेगा, 7 लाख में ही लेगा, इसको इतना तकलीफ देते हैं। ऐसा भी स्कैम इधर चलता है। लास्ट ईयर जो महाराष्ट्र के एमएलए नीतीश राणे साहब है, उन्होंने ये वाकया सब जो 12x25 का ये जो सब चल रहा है, ये महाराष्ट्र के विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया था। हम जैसे कुछ एक्टिविस्ट ने ये सब बात है उन तक पहुंचाई, और उसके बाद में यहाँ के 2 दुय्यम निबंधक अधिकारी है जो ये सबको ऑथराइज करते, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बावजूद भी, उसका सस्पेंशन होने के बावजूद भी ये सब एक्टिविटी अभी भी चालू है। अभी भी अलग अलग जगहों पर ये 12x25 का ये करोड़ों रुपए का घोटाला अभी भी चल रहा है। इसके 12x25 से बड़ा स्लम एरिया, बड़ा सा इलीगल माइग्रेशन यहाँ पर ऑथराइज कर दिया जा रहा है। बकायदा इस 12x25 के प्लॉट के खरीदी के लिए यहाँ पर बैनर अलग अलग लगाए जाते हैं, और बैनर 10x20, 10x10 के बैनर लगा के 12x25 के प्लॉट आप खरीद सकते हो, ऐसा सबको आह्वान कर दिया जाता है। यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये पूरा के पूरा इलाका, ये सैकड़ों एकड़ का इलाका, ये 12x25 से बड़ा पड़ा यहाँ है। इसके ये फ्लड लाइन में पूरा का पूरा 12x25 का ये इलाका है। आप सामने देख सकते हैं, ये गिरना और ये मोक्ष गंगा नदी का ये संगम है।
उस पर ये उसके फ्लड लाइन में ये सब एरिया आता है। And you can identify places there और are mosques यहाँ पर एक हजारों साल पुराना एक जांजेश्वर मंदिर इसी संगम पे है। उसके आजू बाजू में ये सब एरिया बैठ गया है। उस जांजेश्वर मंदिर को भी इसके वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाजू में जो एरिया था एक आदिवासी भाई का एरिया था, उसकी 20-25 एकड़ की जमीन, उस पर एक मदरसे ने कब्जा मार लिया। एक जो आदिवासी भाई था उसकी जमीन उसको बहला फुसला कर एक मुस्लिम आदमी को बेच दी गई और उसने उस पर मदरसा और एक मस्जिद बना दी गई। ये सब केस अभी ये सब केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो भी उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी रुका नहीं है। उसका निर्माणाधीन वो सब एरिया है। वो सामने का एरिया है, वो जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है वो ही मदरसा है, वो दरगाह और मस्जिद का इलाका है जिस पर उन्होंने कब्जा मार रखा है।